सिंधु घाटी सभ्यता 50 वन लाइनर्स। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता कांस्य युग की थी। इसका काल लगभग 2600 ईपू 1900 ईपू माना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 ई में हुई। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ई में हुई। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। यह सभ्यता मुख्यतः नदी घाटी में विकसित हुई। यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी। नगरों की योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर दो भागों में बंटे थे, दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। ईंटों का मानक अनुपात 1:2:04 था। जल निकासी व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। हर घर नालियों से जुड़ा हुआ था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार प्रसिद्ध है। धोलावीरा में जल संचयन प्रणाली विकसित थी। लोथल से डॉकयार्ड, बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थीं। यहाँ कपास की खेती का प्रथम प्रमाण मिलता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था। बैल, गाय और भैंस पाले जाते थे। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। विदेशी व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। मापतौल की प्रणाली मानकीकृत थी। बाट प्रायः घनाकार होते थे। मुहरों का प्रयोग व्यापार में किया जाता था। मुहरें प्रायः स्टिएटाइट पत्थर की बनी होती थीं। सिंधु लिपि चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पशुपति शिव जैसी आकृति वाली मुहरें मिली है। वृक्ष और पशु पूजा प्रचलित थी। कांसे की नृत्य करती लड़की प्रसिद्ध मूर्ति है। पुजारी राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। शिल्पकला अत्यंत उन्नत थी। मनके बनाने का उद्योग विकसित था। तांबा और कांसा प्रमुख धातुएं थीं। इस सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं था। समाज में जाति व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। शासन व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नगरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। शवों को दफनाने की परंपरा थी। बाढ़ इस सभ्यता के लिए एक बड़ी समस्या थी। सभ्यता के पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। थैंक यू।